अब जो लालू लालू करते थे ना लोग, अब उनको नीतीश नीतीश करना पड़ेगा। तो आईपी गुप्ता किस चिड़िया का नाम है? कौन वजह था यानी? अरे भैया, यहाँ आके खड़े थे। मैं ललन सिंह जी। मुंगेर के सांसद श्री ललन सिंह जी घर तक पहुंच गए। सामने में आके खड़े थे। मैं काहे नहीं निकलेंगे भाई, कमाल बात है। परिणाम आए तो परिणाम लेके बैठल रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे? जो बीत गई सो बात गई। डराने वाला तो पैदा ही नहीं लिया। ये आप कांग्रेसियों को टिकट को नहीं देके पड़ोसी के बेटा को टिकट देते हैं आप। तो 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। क्या से क्या हो गया देखते देखते, और बिहार की सियासत लगातार बदल भी रही है। देखिए, एक तरफ राज्यसभा चुनाव खत्म हो गए, डुबल डुबल भैंसिया पानी में, यह भी कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ बिहार का अगला बागडोर किसके हाथ में होगा? आईपी गुप्ता जी हैं, सहरसा में थे। देखिए, ईद के मौके पर जनता के बीच ईदी भी दी और कहा गट्टा पकड़िए, कॉलर पकड़िए, हाथ जोड़िए नहीं, मालिक हैं आप। सहरसा में थे, ईद के मौके पर जनता के बीच, जनता जनार्दन के बीच, फिर कह रहे हैं गट्टा मत पकड़िए, हाथ मत जोड़िए। नहीं, एक्चुअली जो जनता आती है मिलने के लिए हमसे, तो बेचारे गरीब लाचार लोग वो हाथ जोड़ते हुए आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप हाथ क्यों जोड़ते हैं? आप मालिक हैं, मैं आपका सेवक हूँ। हाथ मत जोड़िए, अपने अधिकार के लिए आईपी गुप्ता का गट्टा पकड़िए, तब न उसमें ताकत आएगा। ना तो आप ही लोग ना हाथ जोड़वा बना दिए हैं। वही काम नहीं करते जब ले हाथ और पैर और पूजा ना करें। नहीं, उसी परंपरा को तोड़ने का नाम तो आईपी गुप्ता है। अच्छा, उसी परंपरा को तोड़ने आए हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि गद्दी पे आप बैठेंगे, आईपी गुप्ता तो आपका सेवक है, रहेगा हमेशा। और इसीलिए मैं जब भी देखता हूँ कि अगर महिला आ जाती है, गरीब आते हैं, तो सारे लोगों का काम छोड़ के उनके पास मैं खुद चला जाता हूँ, उनके अपने कुर्सी बैठता हूँ, खड़ा होकर बात करता हूँ। वो परंपरा को तोड़ रहा हूँ मैं कि मालिक हमेशा जनता रहती है। अच्छा, बिहार में सत्ता किसके हाथ में जाएगी? चर्चा कई नामों की है। अब तो निशांत भी काफी सक्रिय हो गए हैं। देखिए, गांधी मैदान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल ईद के नमाज में जाते थे, निशांत कुमार पहुंचे। देखिए, मैं हमेशा से देख रहा हूँ कि मैं तो पिछड़ा का हमेशा समर्थक रहा हूँ कि वही मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव को सेट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 15 साल बिहार को एक समाजवादी नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चलाए। अच्छा, उसके बाद से लेके अभी तक लगभग 22 वर्ष तक आदरणीय दूसरे समाजवादी नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी चलाए हैं। और बिहार को सबसे बढ़िया, उसके पहले भी श्री कृष्ण जी को देखिए तो श्री कृष्ण जी वो समाजवादी थे, कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी थे। बिहार को चलाने के लिए और बिहार को समझने के लिए समाजवादी होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है, अब मुझे कहने में जिस तरह से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कभी ये कभी वो, ये जो कंफ्यूजन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इन समाजवादियों के बाद एक और समाजवादी मजबूत नेता है ललन सिंह जी। ललन सिंह जी, मुंगेर के सांसद श्री ललन सिंह जी। तो क्यों नहीं एक बार और मौका समाजवादी को देना चाहिए, समाजवादी नेता को। आप कह रहे ललन सिंह को आगे कर दिया जाए, बिहार का बागडोर उनके हाथ में दे दिया जाए? समाजवादी से बेहतर कोई बिहार को समझता नहीं, और समाजवादी से बेहतर कोई शासन दे नहीं सकता है। आप देख लीजिए, सारे मुख्यमंत्री समाजवादी रहे हैं। तो एक नेता तो है मजबूत, ललन सिंह जी, समाजवादी पृष्ठभूमि के, कर्पूरी ठाकुर के जमाने के नेता। कर्पूरी ठाकुर के तो चेले हैं सब। नहीं, वो तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, केंद्र की राजनीति तो लालू जी भी करते थे, केंद्र की राजनीति तो नीतीश जी भी करते थे। नहीं, क्यों नहीं बनाए? तो हमारा लगता है कि भाई इन सारे चीजों को एक तरफ करो, ललन सिंह जी को मुख्यमंत्री का बागडोर सौंपना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री को उनसे बेहतर विकल्प और कोई नहीं मिलेगा। निशांत, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कभी निशांत, कभी सम्राट, कभी ये जो पेंडुलम की तरह नैरेटिव सेट हो रहा है। और मुझे ये मालूम है कि मुख्यमंत्री जी अगर किसी का नाम का ज्यादा चर्चा कर देने, समझिए वो नहीं करने जा रहे हैं वो। ऐसा होता है, हमेशा होते रहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सम्राट चौधरी जी को बार बार आगे कर रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि आदरणीय ललन सिंह जी एक सामाजिक पृष्ठभूमि के नेता हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनको बना देना चाहिए, भाजपा को भी उनके कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आईपी गुप्ता जी, आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इन चीजों में
जो है वो हस्तक्षेप करेंगे और सीएम को लेकर के बीजेपी से बात करेंगे कि भाई सीएम का चेहरा ये। अरे भैया, वो हस्तक्षेप करेंगे और करते रहेंगे, और अच्छा। उनको करना भी चाहिए। मैंडेट दोनों को मिला है ना भाई, बराबर बराबर मैंडेट है। और बड़े भाई की मिल बीजेपी है ना, ठीक। वो कहाँ मानते हैं इस बात को। मेरा ये मानना है कि समाजवादियों के हाथ में, अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे तो ललन सिंह इज द बेस्ट ऑप्शन। और जदयू, जदयू से उनका नाम आगे बढ़ाइए आप। आप में लगता है कि ललन सिंह अगर आगे आते हैं और बिहार के सीएम पद पर आसीन होते हैं तो बिहार बेहतर व्यवस्था मैं कह रहा हूँ ना, समाजवादियों ने बिहार को चलाया और समाजवादियों से बेहतर बिहार को कोई समझता नहीं है। कम से कम भाजपा वाला तो नहीं समझता। भाजपा, समाजवादी, ये लेफ्ट विंग के विचारधारा का होता है ना। समाजवादी आप देखिए तो उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग होती है, और बिहार को समझने वाला समाजवादियों से बेहतर को नहीं। अभी कौन मॉडल चल रहा है बिहार में, सम्राट मॉडल या नीतीश मॉडल? नहीं, मॉडल तो हमेशा 20-22 वर्षों से नीतीश मॉडल चल रहा है। नीतीश मॉडल चल रहा है। हाँ, मैं उस मॉडल का प्रशंसक भी हूँ भाई। बिल्कुल। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सम्राट मॉडल, देखिए ट्वीट किया अभी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के, हाई तौबा मच गया बिहार की सियासत, सम्राट मॉडल शुरू। अभी सम्राट मॉडल प्रूव होना बाकी है ना। प्रूव होना बाकी है। देखिए, मुख्यमंत्री बनना और एक लीजेंडरी को क्रिएट करना, एक मॉडल को क्रिएट करना, जब तक आप शासन करेंगे नहीं, आप प्रूव नहीं करेंगे, मॉडल कैसे हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने 20 बरस के बाद ने मॉडल बने हैं, या 10 बरस के बाद ने मॉडल स्थापित किया है, देश में बेंचमार्क स्थापित किया है ना। अभी कुछ मॉडल करना भी, हमेशा ऐसा क्यों लालू मॉडल, नीतीश मॉडल, दो ही नहीं, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? सहरसा में भी आप जनता के बीच यही कर रहे थे कि बीजेपी वाला कुछ करता है ना, कुछ करेगा। फिर अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर यही बात की बीजेपी कुछ किया है, करेगा। मैं तब ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम 1 साल बिहार के मुख्यमंत्री कोई भी बने बीजेपी से, तो उनके पास एक बेंचमार्क है ना, नीतीश मॉडल, एक बेंचमार्क है ना, तो उस बेंचमार्क को तोड़ने की कोशिश तो करेगा। जब आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नीतीश से बेहतर न काम करना पड़ेगा आपको। नीतीश मॉडल से बेहतर मॉडल, तो अच्छा काम तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 साल तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो बनेंगे तो उनकी टकराहट या उनकी कंपटीशन नीतीश मॉडल से होने वाली है। अब वो मॉडल, लालू वाला मॉडल खत्म हो गया। अब यहाँ से नीतीश जी के हटने से, अब जो लालू लालू करते थे ना लोग, अब उनको नीतीश नीतीश करना पड़ेगा, नीतीश नीतीश करना पड़ेगा। उनके मॉडल से लड़ाई लड़ोगे, उनको कंपटीशन देने पड़ेगा। बोल दीजिए कैमरे पर, जो बात सहरसा में एकदम गरज के कहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई पार्टी का हो, जेडीयू का हो या भाजपा का हो, शायद ये आप उत्तर प्रदेश या सहरसा, हमने आपकी वीडियो में बोला है, सहरसा में चाहे जो दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा आईपी गुप्ता के। सहरसा के काम के लिए, सहरसा के डेवलपमेंट के लिए कोई भी मुख्यमंत्री बने, उनको मेरे लिए दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा काम के लिए। बिल्कुल। आईपी गुप्ता के लिए, आईपी गुप्ता तो सरकार का पार्ट हम भी है ना भाई, आप भी, हम भी है। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि सरकार का पार्ट हम नहीं है। सरकार के 2 पार्ट होते हैं ना, एक पक्ष, एक विपक्ष। जनता तो सरकार जो जनता के लिए होती है, तो सहरसा विधानसभा का जो जनता है वो आईपी गुप्ता का जनता है कि वो भी सरकार की जनता है। आपके उस बयान ने सियासत को हिलाया। देखिए रामकृपाल यादव ने क्या कहा कि वो तो साथ हाईवे करेंगे। अरे देखिए, उनको बोलने की खोल सकते हैं वो, लेकिन मैं हमेशा से कह रहा हूँ, महागठबंधन का मजबूत खुट्टा हूं मैं। और मैं पहले भी कहा कि जब पान बोलता है तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा हो जाती है। एक खुट्टा तो कबड़ गया, और जब पैर अड़ाता है एक खुट्टा कबड़ा कि नहीं? कौन कबड़ा? कांग्रेस का कबड़ न गया। देखिए, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस, जब आप जनता के लिए मूव करना चाहते हैं, जनता पे कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जब एमएलए भागे हैं तो कल और एमएलए भागेंगे, तो फिर जनता पे क्यों भरोसा करेगी? आप ही ना कह रहे थे 45 है मेरे पास, 41 नहीं है 45 है। बिल्कुल जान समझ सब रहे थे कि भाग रहा है, सब इधर उधर हो रहा है, फिर भी 45। मैं ये कह रहा हूँ, बात दूसरी है, तो बात ओवर खत्म हो गए। बात ये है कि कांग्रेस के लिए, खुद के लिए चैलेंज है, और कांग्रेस को मैं यहाँ से एक नसीहत देना चाहता हूँ। पहले भी उनके नेतृत्व को मैं कह चुका हूँ कि आप कांग्रेसियों को टिकट को नहीं देके पड़ोसी के बेटा को टिकट देते हैं आप। अच्छा,
ये जो विश्वास हैं या जो वो लोग हैं सुरेंद्र जी, ये तो पुराने कांग्रेसी नहीं है। इनको बुला के टिकट दिया आपने कि जिताऊ कैंडिडेट थे ये लोग, लेकिन आपके घर के नहीं थे। तो जो आपके आइडियोलॉजी से बंधा हुआ नहीं वो तो कभी भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। भले हारिए लेकिन अपने हार्ड कोच कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, तब ने वो नहीं भागेगा। तो भाई पिछले 25 बरस से 30 बरस से लोग कांग्रेस में लगा हुआ है और टिकट दे देते हैं पड़ोसी के बेटा को, इसलिए कांग्रेस खत्म होती है। अब जैसे ये लोग गए तो ना ये कांग्रेस के रहे ना उधर के रहे, तो मैं इन लोगों की किसी भी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस, अगर आप अपने 6 विधायक को, इतनी बड़ी पार्टी, हरियाणा में कांग्रेस टूटेगी, बिहार में कांग्रेस टूटेगी, उड़ीसा में कांग्रेस टूटेगी, क्यों भाई? कांग्रेस इतना कमजोर है कि 6 गो विधायक को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उड़ीसा में 3 गो निकाल दिया आपने, हुड्डा जी को लेके भागना पड़ा, 6, 5, 10 ऐसा क्या है यार? अगर हम रहते, मान लीजिए अगर हमको कमान दिए होते कि भाई इनको भी आप देखिए, तो वहां का जो कार्यकर्ता है ना, वो आरजेडी वाला वोट दिया है ना कांग्रेस का जी, बिल्कुल सब आरजेडी वाले जिताया है कि नहीं? आप आरजेडी वाले तो जो भी वोट दिया, आरजेडी वाले कभी चाहते थे कि आप उधर जाइए? तो आरजेडी के लोग को हम घिरवाते वहां से कि भैया आपने वोट दिया है, आप लोग इसको पकड़ के लाइए। नहीं लाते, पटने में कहीं भी रहे, जैसे हम ही मान ले देते, अगर मैं उधर चला जाता तो हमारा मुंह होता सहरसा जाने का। भाई वहां के जादवों ने भी हमें वोट दिया, अब वो जादव सब आरजेडी को, लालू जी को अपना सब कुछ मानते हैं, कैसे गद्दारी कर सकते हैं? मगर गद्दारी से किस रूप में आप कहें? विधायक कह रहे हैं कि हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर ली थी, कह दिया था हम वोट नहीं करेंगे। ये एक खतरनाक बात, ये खतरनाक बात। अगर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कहा है तो ये बहुत डेंजरस बात है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं, विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा विधायक ने उनसे पूछा, और अगर प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को कहा अगर आप स्वतंत्र हैं तो 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। ये ऐसा क्या हुआ? वो दोनों विधायक तो हमेशा आते थे मीटिंग में, एक भी ऐसा मीटिंग नहीं हुआ जो दोनों विधायक ने नहीं आया हो, हर मीटिंग में आए हो। आपको लगता है घर का भेदी लंका ढा गया जो बैठक में आ रहा था उसने? मैं सारा दोष कांग्रेस को देना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी नेतृत्व हैं, आप अपने 6 विधायक को भी अगर नहीं संभाल पाते हैं तो बिहार की जनता पे कैसे भरोसा करेगी? तेजस्वी कहाँ संभाल पाए अपने विधायक को? 24 लोग दिए ना, उसने जो भी आदमी उनको नहीं दिया आरजेडी को, उनको बहुत भरोसा करते थे। 1 वोट से ही आप हारे। भाई मैं कहता, 1 ही वोट से, अगर फैसल जी का वोट आ जाता हमारे पास तो हम जीत जाते थे। हाँ। तो अगर वो नहीं दिया है वोट तो कांग्रेस का 24 तो इंटैक्ट हुआ है ना। उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव जी के भरोसे को तोड़ा है। आरजेडी में एक भी आदमी तो नहीं हिला, वो सब जानता है भाई जिधर तेजस्वी जी जाएंगे उधर सारे लोग जाएंगे, इतना बड़ा स्ट्रांग है वहां किसी कहने की आवश्यकता नहीं है। इन विधायकों पर किस रूप में कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या तेजस्वी की जरूरी और मजबूरी वाली हालात में है तेजस्वी? नहीं भाई अब कार्रवाई करेंगे, नेता प्रतिपक्ष। देखिए आज के डेट में जब लालू जी और नीतीश जी का एरा खत्म होने जा रहा है, वहां पे नौजवानों के नेता में अगर कोई स्थापित नेता है जिसके पास 14.5% और 18% वोट है, वो सिर्फ तेजस्वी यादव जी हैं। इकलौता चेहरा है, विपक्ष के स्थापित हैं। इधर से तो स्थापित होना बाकी है कि कौन नौजवान को काम मिलेगा और कौन स्थापित होगा। वहां तो एक स्थापित है चेहरा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तेजस्वी यादव जी को बहुत करीब से जानता हूँ, हाल के दिनों में मेरी जो इंटरेक्शन हुआ है, कार्रवाई पे बोले नहीं वो मैं कह रहा हूँ, वो आदमी भरोसा करता है, भरोसा का आप तोड़ते हैं। और मैं एक बात कहूँ आपको, मुझे तो नहीं पता कि आरजेडी क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये उनके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो उनके पार्टी के ऊपर की बात होगी, लेकिन तेजस्वी जी इज इन ए बेटर प्लेस टू डिसाइड टेक एक्शन या नॉट टू टेक एक्शन। उनको देखना है कि क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जीते हुए मैच हारे, और हमें यह भी पता था कि भाजपा उसी तरह की राजनीति करती है, ये वेल नोन है। हम भाजपा वाले को दोष नहीं देते, भाई उसी तरह की राजनीति करते हैं, वो खुला है उनका, तो उनको क्यों दोष देना भाई? इसीलिए सब लोग होटल में चले गए थे आपको।
हम लोग होटल में इसलिए गए थे कि सारे लोग एक साथ वहाँ मॉक ड्रिल होगा कि कैसे वोट देना है, क्या करना है, इसलिए बैठे थे। वहां से एक साथ हम लोग जाएंगे देने के लिए। नहीं, डर अगर तो ये भी था ना कि इधर उधर डराने वाला तो पैदा ही नहीं लिया। तेजस्वी यादव जी को डराने वाला इस बिहार में कोई पैदा लिया है? इतना जांच एजेंसी, इतना जेल भेजेंगे, ये करेंगे, वो आदमी डरा है, वो भागा है। तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी का बेटा है, और तेजस्वी यादव मर जाएंगे, मिट जाएंगे, डरा नहीं सकते उसको। आखिरी सवाल देखिए, चनपटिया के विधायक ने कह दिया कि उनको प्रलोभन दिया गया था, उनको पेटी बक्सा देने की बात कही जा रही थी, उनको पूरी तरीके से जो है हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश जो है वो जारी थी, पर वो हिले नहीं, वो महागठबंधन के साथ रहे। खैर उन्होंने वोट भी किया आपको। मतलब जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, आपको कितना का फोन और कितना का ऑफर देखिए, आया? मैं कहता हूँ आपको, अब ये चुनाव बीत गया है नहीं तो ठीक है, कहीं मैं ये कहता हूँ, ये सर्वविदित है कि भाजपा उस तरह की राजनीति करती है और खुलेआम करती है। नहीं, आपको आया या नहीं, वही मैं कहता हूँ, खुलेआम करती है, तो इस पे बहस करने की क्या जरूरत है? बोलने या ना बोलने की क्या जरूरत नहीं, आईपी गुप्ता का क्या ऑफर क्या मिला? है? हम क्यों कहें किसी ने मुझे ऑफर किया या नहीं किया? पहले आईपी गुप्ता तक पहुंचने के लिए या इस बात को ऑफर करने के लिए करेजा चाहिए ना उन लोगों को, कि अगर आईपी गुप्ता के आके सामने सामने ऑफर कर दे तो आईपी गुप्ता किस चिड़िया का नाम है? फोन बजा था या नहीं? अरे भैया, यहाँ आके खड़े थे, मैं कहा नहीं मिल सकता। घर तक पहुंच गए। सामने में आके खड़े थे, मैं कहा नहीं मिल सकता। क्यों मिलूंगा मैं? जो मुझे काम करना ही नहीं है, बात ही क्यों करूं? बात करके मैं अपनी डिग्निटी खत्म करूंगा ना। भाजपा के वालों ने किसी से मेरी कोई भी मुझे सीधा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था इनका जवाब क्या होगा। आपकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है ना जी, आके बात कर लीजिएगा, कितना पैसा लीजिए उतना। फिर आईपी गुप्ता क्या रह गया? और फिर वो मोर्चा संभाले, मेहनत पसीना बहाना जिताने के लिए। नहीं, तो मतलब किस पार्टी के लोग खड़े थे? अब छोड़िए ना, एनडीए के थे। आप तो बेबाक रहे हैं। मिलना चाहते थे। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि भाजपा वाले को मैं दोष देता ही नहीं, वो खुलेआम इस तरह की राजनीति करते हैं। इस आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अरे भैया, जब राजनीति बड़ी होती है, पैसा और पद बड़े नहीं होते। अगर हम जैसे अपकमिंग नेता, जो एक पार्टी का सर्वे सर्वा है, वो अगर अनैतिक काम करने लग जाए, एथिक्स से बाहर काम करे, तो आने वाले लोगों पे क्या असर? वो महागठबंधन के लोगों ने मुझ पे भरोसा किया। सहरसा एक ऐसा शहर जहां मैं कभी गया, आंदोलन के लिए गया, गलियां भी नहीं मुझे पता, और वहां के लोगों ने भरोसा किया। कौन सा चेहरा लेके जाते? तेजस्वी ने मेरा हाथ पकड़ के हेलीकॉप्टर पे बैठाया, हमारे करनी को जगह दिया लालटेन के साथ। राहुल ने मुझे, ये जानते हुए मैं पार्टी से बाहर जा रहा हूँ, मुझे सम्मान दिया। कैसे आप धोखा दे सकते हैं? कैसे चीट कर सकते हैं? इसके ऊपर मेरे बाबूजी भी तो ऊपर में बैठे हुए हैं। उनको शर्म नहीं लगेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है? जवाब देना होता है ना अपने जमीर को। हमारे बेटे को लोग कहेगा इसका बाप गद्दार है, हम क्यों अपने बेटे को अपने सर झुकने दें? हमारे तांती तत्वा पान समाज के लोग हमें कहेगा इसलिए तुमको जिताया था। 4 विधायक बिके। हम बिकने वाला सब पे भरोसा नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो बिके हैं तो उन्होंने अपनी कीमत तो तय कर ली होगी ना। कोई आपका कीमत तय कर दे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर बिके या फिर आपको लगता है कि बिक ही गए? अब मुझे लगता है कि इन सारे चीजों पे फुल विराम लगाना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। लेकिन हमें इस हार के बाद कांग्रेस को यह स्थापित करना होगा कि आखिर जनता उन पे क्यों भरोसा करे। राहुल गांधी के नाम पे उन पे भरोसा करके हम वोट देते हैं और आपके एमएलए को आप संभाल नहीं पाते, वो भाग जाते हैं। तो वैसे अनएथिकल लोगों को आप क्यों टिकट देते? अपने हार्ड वर्कर को क्यों नहीं देते हैं नंबर 1? और इतनी बड़ी पार्टी 6 लोग को समझाने में या इंटैक्ट रखने में वो सफल हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अब सोचना होगा कि हमें जिस तरह से भाजपा इंस्टीट्यूशनलाइज कर देती, संस्थागत कर देती है लड़ाई को, हमें संस्थागत करना होगा।
हम इंडिविजुअल लड़ते हैं, तेजस्वी जी अकेले लड़ रहे थे, है ना। हम थे उनके साथ, वाम दल के लोग थे, एकदम इंटैक्ट खड़े थे। तेजस्वी जी मन में कभी किसी के लिए कोई बैर नहीं रखते, लेकिन उनके अपने रणनीतियों को अब दोबारा सोचने की जरूरत है कि जब इस तरह की परिस्थितियों में क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर चूक होती है, पॉलिटिक्स में क्राइसिस हमेशा आता रहेगा। मगर चिंतन मनन और मंथन करने की जब जरूरत है, बिल्कुल। और जरूरत पहले ही थी, तेजस्वी यादव ने मैदान छोड़ दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो योद्धा मैदान छोड़ देता है युद्ध स्थल से, धीरे धीरे उनके जो सैनिक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी मैदान छोड़ देते हैं। कैसे मैदान छोड़ दिया तेजस्वी यादव जी ने? चुनावी परिणाम नतीजे आए, नहीं, काहे नहीं निकलेंगे भाई, कमाल बात है। परिणाम आए तो परिणाम लेके बैठल रहेंगे कि आगे बढ़ेगा? जो मंथन होना चाहिए, चिंतन कौन चीज का मंथन? जो हो रहा है ये बड़का पंडित हो जाते हैं सब। तेजस्वी यादव जी एक चुनाव हारे, वो उस चुनाव को पीछे छोड़ा, वो आगे लड़ाई के लिए आगे बढ़ गए कलकत्ता, ममता दी के साथ देने के लिए। ये तो बहादुर न हुआ कि हार को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ गया। ये लोग जो है ना, एक नैरेटिव सेट करते हैं, तेजस्वी भागे, राहुल भागे और अपने बेट पे पड़ल रहेंगे। इतना ही चिंता था आपको तो आप जाते, कि बुलाएंगे तो जाइए, आप जाइए। आपको लिखने के लिए भी तो कोई नहीं भाई, मैं आपको लिखने के लिए कोई बोला था? जब अभी आप लिख सकते हैं तो पहले चले जाते, या पहले लिख देते रणनीति। यही है ना, मतलब चोर भाग गया तो ढोल पीट रहे हैं, ये कौन मतलब हुआ? आपको इतना चिंता है, आप भी एक समाजवादी नेता हैं, तो आप जाइए, समझाते पहले, लड़ाई लड़ते बिहार के लिए, लालू जी को बोलते। खाली कमियां निकालने के लिए लोग बैठे ने, पहले लिख देते कि तेजस्वी यादव जी को ये करना चाहिए। तो लगातार कहते ही रहे कि भाई ग्राउंड जीरो पे आइए, आंदोलन का रूप अख्तियार कीजिए। देखिए, बहुत आसान है तेजस्वी यादव में कमियां निकालना, राहुल गांधी में कमियां निकालना, लेकिन राहुल गांधी होना और तेजस्वी होना सबके बस की बात नहीं। चलिए, जाते जाते आप कुछ देर पहले लाइव आए और आपने एक मुद्दा उठाया जो कहा गया कि भाई ये नेचुरल डिजास्टर जिस तरीके से देखने को मिला, फसल जो है बर्बाद हुई। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा है, जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगा है कि जांच करके, समीक्षा करके रिपोर्ट दीजिए। आपके क्षेत्र में इस तरीके से ये जो नेचर डिजास्टर है उन्होंने प्रभावित, प्रकृति से हमेशा किसान हारता आया है, और जब किसान प्रकृति से हारता है तो वहां सरकार को खड़ा होना चाहिए। वो बेचारा अपना खून पसीने सारे कर्ज पे पैसा लेके वो उपजाते हैं। मक्का उपजाना 4 महीने का कठिन परिश्रम है। विभिन्न परिस्थितियों से वो लड़ते हैं, कीट से लड़ते हैं, मजदूरी से लड़ते हैं, पैसे न्यूज से लड़ते हैं, सरकार की नीतियों से लड़ते हैं, रेडी फसल को बेचने में लड़ते हैं, घाटे में बेचते हैं। वहाँ प्रकृति से हार जाता है। जब भी प्रकृति नेचुरल डिजास्टर हो और आपके एक भी आदमी अगर प्रभावित होता है, एक आदमी, तो सरकार को उसका मदद करना चाहिए। हमने आज डीएम साहब से बात की, उन्होंने एकदम तत्परता दिखाते हुए कृषि विभाग पदाधिकारी को कहा कि सर्वे करके रखो, सरकार जब मांगेगी तो हम लोग तुरंत भेज देंगे। आज मैंने आदरणीय कृषि मंत्री से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई, लेकिन उनका बयान आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो उनको भी मैं कहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्परता से काम लिया है। और वो सिर्फ बयान मत दे, रिपोर्ट आने के बाद सरकार से मुआवजा भी दिलवावे। बिल्कुल। तो आपने सुना, आईपी गुप्ता को अकेले चला ही था राह पर, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और वही आईपी गुप्ता हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा, और सीएम फेस को लेकर के देखिए अपनी चाहत भी, इच्छा भी जाहिर की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।